साहब का नायब का अभी साहब भी, ये साहब कहाँ है? साहब चले गए। ये इंस्पेक्टर है क्या? मेरे साथ है क्या ये? जॉब गवर्नमेंट नहीं है? ओह, ये तो और खतरनाक बात है। तुम उसे अपना डिप्टी डायरेक्टर बता रहे हो। नायब कासिद हिदायतुल्लाह ने अपने असिस्टेंट डायरेक्टर अली रजा और मोहम्मद नईम के कहने पर उनके सामने भी हमारे नुमाइंदे से रिश्वत वसूल की। ये दोनों जो आए थे उसमें तो हमारा मेरा अपना जो बिल्कुल जाती है जिसमें कोई पार्टनर नहीं, उसमें क्या रियायत मिलेगी? 25 तो दे दी ना। तो आप ही का था ना, आपसे हाँ, मेरा बात हुई थी ना। 50 आपके पास रह रहे थे। कितने बाकी रह गए? 50 बाकी रह गए। क्या हो गया? बहुत बड़ा फर्क। 25 कितने हो गए? 45। जो बोला था वो कर। वो कहाँ भाग गए यार, तुम्हारे साथ आए थे? उनको उन्होंने मेरे से देखे पीर का बोला था यार। हम अगर एक मतलब गाड़ी लेकर आ गए ना, फिर नहीं देखेंगे। अभी हिलाना नहीं उसको, हमने सीधा डेमोलिशन कर दी। 24 घंटे का नोटिस है। ये शख्स अपने अफसरान के साथ मिलकर शुरू में झूठ बोलता रहा कि ये चालान के पैसे थे, लेकिन रिश्वतखोरी की अपनी साफ साफ वीडियोस देखकर अपने राशि आकाओं के सामने इसके पास अपनी गलती का एतराफ करने के सिवा कोई चारा नहीं था। दे बने हुए हैं क्या आप लोग? पैसे नहीं देगा तोड़ दोगे जाके? सर बगैर नक्शे के मैंने वाला नहीं नहीं, नक्शा क्या तुमने बोला? पैसे किस चीज के लिए तुमने यार? ये तो खुद दिया उन्होंने सर, मैंने तो एक मिनट, तुम अच्छा अगर मांगते हुए नजर आ जाओ तो? गलती हमारी भी है। नहीं मान, गलती मानी नहीं ना। गलती कौन मान रहा है यहाँ पे? हमारी भी है। गलती तो हमारी, हम आ गए यहाँ पे। नहीं देखे ना सर, एक चीज सामने है तो गलती है हमारी, हम मानते हैं उसकी। ये देखो आपके साथ अभी देखना, तो मांग नहीं जाए, सुनना। गेट दे दो इतनी, ये क्या कर रहे हो तुम? इसको मांगना नहीं कहते, भीख मांगना शुरू कर दो, इससे बेहतर है यार। सर गलती हो गई, मान रहे हैं। नहीं तुम तो नहीं मान रहे थे ना, तुम कह रहे थे गलती तो मैं कह रहा हूँ तस्लीम। इतनी देर में कमरे के बाहर एसबीसीए की सिक्योरिटी के दर्जनों एहलकार पहुंच चुके थे, लेकिन अब वो वक्त गुजर गया था जिसमें ये हमें रोककर इन करप्ट अफसरान को बचा सकते थे। अब तो इन अफसरान के काले करतूत सबके सामने वीडियो की शक्ल में आश्कार हो रहे थे। असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद नईम, जो अब भी बार बार बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, नईम का नायब कासिद जब रिश्वत लेने एक जेरे तामीर मकान में पहुंचा था तो हमारे नुमाइंदे ने उसे अपने दोस्त अहबाब के कुछ मजीद घर बगैर नक्शे के तामीर करवाने की डील करने और उसे अपने अफसरान से मिलाने का कहा था। मुलाकात पर असिस्टेंट डायरेक्टर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मोहम्मद नईम ने फी घर 1,20,000 में डील डन की थी और एडवांस रकम अपने सामने नायब कासिद हिदायत को देने का कहा था। अच्छा, तो आप ग्राउंड फर्स्ट बनाएंगे ना? आपका ग्राउंड है खाली? मेरा ग्राउंड। आप ग्राउंड फर्स्ट बनाएंगे, आप भी ग्राउंड फर्स्ट बनाएंगे, ये भाई भी नहीं, ये तो इनके साथ मतलब जो उठ गया वो ग्राउंड फर्स्ट ही बनाएगा। तो आपके लिए ऊपर वाला भी फ्लोर आ जाएगा। 140 कर दें। 1,40,000 फर्स्ट सेकंड। 1,40,000 तो 1,20 कर दें। सही है, हमें भी आगे फेस करना पड़ेगा। वो अभी मेरे पास नहीं, आप इन्हीं को दे देना। जो मैं कल आऊंगा सेट पे, अगर आपकी नहीं जो हमारी बात डन होगी वो हो गई। ये बंदा हमारा कोई इशू नहीं। अच्छा ठीक कोई है, घबराने की बस ठीक है। बाद अज़ां एक और मुलाकात में असिस्टेंट डायरेक्टर नईम ने हमारे नुमाइंदे से कहा कि आपके जानने वालों ने अभी तक पैसे नहीं पहुंचाए, हम मकान तोड़ने आ जाएंगे, तो फिर शिकवा मत कीजिएगा। वो कहाँ भाग गए यार, तुम्हारे साथ आए थे? उनको उन्होंने मेरे से देखे पीर का बोला था यार। हम अगर एक मतलब गाड़ी लेकर आ गए ना, फिर नहीं देखेंगे। अभी हिलाना नहीं उसको, हमने सीधा डेमोलिशन कर दी। 24 घंटे का नोटिस है। ऐसी ही धमकी असिस्टेंट डायरेक्टर का नायब कासिद भी जेरे तामीर मकान पर देकर आया था, जब हमारे नुमाइंदे के रिश्तेदार बनने की एक्टिंग करने वालों ने उसे रिश्वत देने से मना कर दिया था। हाँ, क्या हुआ तुम्हारा? भाई मेरा तो अभी भाई ने मना किया, बोला नक्शे वक्शे बनाओ और लीगल काम करो। तुम्हारा भाई?
भाई मेरा भी, मैंने अबू को फ़ोन किया था, कह रहे थे कि ये रिश्वत जो है ये चलो, अच्छा ये रिश्वत वगैरह दोगे। अभी भी आपका काम चल रहा है, काम आपका रुक जाएगा भाई, देखना मैं बता रहा हूँ। अगर ऊपर बढ़ा हुआ है तो फिर डिमोलिशन हो जाएगी, ये मैं आपको क्लियर करता हूँ, इससे लाजमी डिमोलिशन। अभी आपने आधा बना दिया, ये आपका जो नुकसान हो जाएगा कितने का हो जाएगा ये मुझे बताओ। ऑफिशियली काम है यही, मैं कल नोटिस दूंगा 3 दिन का आपको, फिर देंगे 3 दिन पूरे हो जाएगा। अगर जवाब दे रहे हो या नहीं दे रहे हो डायरेक्टर को आके, उसके बाद डिमार्केशन कर तोड़ देंगे मशीन ऐसे लगा सकते हैं। केबीसी अंदर देखा होगा या नहीं देखा होगा। अब आप जरा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वालों की इंसान दुश्मनी मुलाहिजा कीजिए कि पैसे लेकर बगैर नक्शे या नक्शे से हटकर इमारत बनाने की इजाजत देने से ये कितने लोगों की जिंदगी खतरे में डाल रहे थे। आज इमारतें गिरने से जो जानी नुकसान होता है वो इनसे पहले वालों की करप्शन का नतीजा है और इनकी करप्शन का नतीजा आने वाली नस्ल भुगतेगी। दूसरी सूरत में ये नक्शे के बगैर या नक्शे के साथ सारी जिंदगी की जमा पूंजी से अपना घर बनाने वालों को रिश्वत ना देने की सूरत में मकान तोड़ने की धमकियां देकर इतना जिच कर देते हैं कि गरीब इंसान खुदकुशी का सोचने पर मजबूर हो जाता है। बहरहाल अपनी डीलिंग की साफ वीडियोस देखकर असिस्टेंट डायरेक्टर नईम के पास भी अपनी करप्शन का एतराफ करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। हम छोड़ देंगे, उनको गिरफ्तार थोड़ी करने आए। मैं खुदा की कसम, आप जाएंगे यहाँ से, घर ही जाएंगे आप। गिरफ्तार होने के लिए महकमा भी कुछ नहीं करेगा, हमें पता है। यार अभी आप इतना सब कुछ इस तरह से नहीं होगा। सर कैसे होता है, कैसे होता है, ये हमारी ऐसे होता है कि जलील और रुसवा करें एक आदमी को आप। नहीं यार, हमने जो मकान बना, सर देखें, अगर आप कहते हैं कि पूरी सुनाए आपको तो पूरी आप तसल्ली से सुनिए। सर आप तशरीफ आपकी मेहरबानी, आपके अफसरान आ जाए फिर आप। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज, हम उलझने में अच्छे नहीं लगे, हम उलझने में अच्छे नहीं लगे, हम उलझने में अच्छे नहीं। आपसे रिक्वेस्ट करो तशरीफ रखिए, मैंने कोई इज्जत आपकी कमी की है, बैठ जाओ आराम से, आराम से, आराम। हाँ इधर 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 लड़ाई नहीं करें, लड़ाई नहीं, हम आपसे लड़ रहे हैं, हम आपसे लड़ रहे हैं, बस आप मेहरबानी नहीं करें, छोड़ दें। आप ऐसे अफसरान को बुलाइए, तब तक आपकी जिम्मेदारी कि ये भी बाहर नहीं जाए। सर हम खड़े हैं, बस बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, सलामत रहें। मैं आपसे आखिरी शर्म दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, तो मुनासिब लग रहा है, माफ़ी मांग रहा हूँ बस। तो गलती तस्लीम करके माफी मांग। चले हमारी गलती है, माफ़ी कर। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का दूसरा असिस्टेंट डायरेक्टर अली रजा, जो रिश्वत लेकर गैर कानूनी तामीरात की इजाजत देने की इस डील का हिस्सेदार था और इस गैर कानूनी डील के दौरान बतौर इदारा और अफसर मुकम्मल जिम्मेदारी ले रहा था। इसकी खुफिया रिकॉर्डिंग भी देखिए और सोचिए कि कैसे इन करप्ट अफराद ने मिलजुल कर करप्शन का एक पूरा नेटवर्क बना रखा है। के लिए ये होगी ना, आसानी हो जाएगी आपके लिए, आप वरना जो है ना प्रॉब्लम ना हो, हम इसीलिए सब चीज़ों को फेस भी करेंगे। अपनी रिकॉर्डिंग देखने के बाद असिस्टेंट डायरेक्टर अली रजा के पास भी कोई जवाब नहीं था। आपको तनख्वाह नहीं मिलती भाई? अली रजा साहब, कितना प्यारा नाम है मेरे भाई का। मिलती है सर। क्या प्रॉब्लम होती है यहाँ पे कि पैसे लेने पड़ते हैं लोगों से? एक लीगल वे में आपको कहें कि भाई कानूनी काम करो, नक्शा पाइए, 1,40,000 आपने बोला, देखें सुने। इसके बाद 1,40,000 एक फीस कर दें, सही है, हमें भी आगे फेस करना पड़ेगा। प्रॉब्लम ना हो, हम इसीलिए सब चीज़ों को फेस भी करेंगे। अली रजा साहब, कोई नदामत है? मैं इनसे कहा था कि आप लीगल अली वे रजा में साहब, काम आपने करें। इसके बाद इस गुफ्तगू की हद तक इनसे 1,20,000 रुपये रिश्वत मांगी। हाँ, या इस गुफ्तगू की हद तक। फिर आगे बढ़ते हैं, जैसा आप कहेंगे। ये सर है गलती। लेकिन आप आराम से बात कर रहे हैं, मैं बहुत एहतराम से बात कर रहा हूँ। इस तक नौबत क्यों आती है? क्या वजह है? पर अल्लाह ने लोग तरसते हैं इस नौकरी के लिए, ऐसा ही है। फिर कोई इख्तिदार या इख्तियार मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, इज्जत है, एहतराम है, चाय वाय, हर चीज़ सारे लोग। हमने इसके बाद सर यहाँ तक का जवाब दीजिए, मैं आगे भी पूछता हूँ आपसे। सब यहाँ मुझे तो लगता है होता ही होगा, इतनी सिक्योरिटी नीचे खड़ी की हुई है, हमारा ऊपर आना अजाब हो गया था। हम तो पूरा कैब वैब पहन के तरीके से मैंने सर, मेरे पास जो भी लोग आ रहे हैं मैं अपनी बात करूँगा। मेरी कोशिश ये है कि हम लोगों को फैसिलिटेट करें। सोल्यूशन ये तो नहीं है ना कि एक पैसे ऑफर कर दें कि आप ये दे दें, हम बाकी फेस कर लेंगे।